हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको डेली टू डेली रूबरू करा सकें। गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे। आपको जो एग्जाम चल रहा है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, उसको आप बढ़िया से लिख रहे होंगे, अच्छा से मार्क्स आप गेन कर रहे होंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ कि सभी का पेपर जो है, सभी का एग्जाम अच्छे से जा रहा होगा, है ना। तो मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है गाइस, आपका पेपर अच्छा जाए। तो आज हम देखेंगे गाइस कि एक उसी के लिए हम स्ट्रेटेजिकल वीडियो ला रहे हैं। डेली टू डेली स्ट्रेटेजिकल वीडियो आ रहा है इस चैनल पर, आपको इसी से उसका रणनीति पता चलेगा और आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि एग्जाम हॉल में कैसे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंड सेट ही सब कुछ होता है। आपका माइंड सेट अगर स्ट्रांग है, एट द पॉइंट ऑफ गिविंग द एग्जाम आप पैनिक नहीं कर रहे हैं, तो गारंटी बोल रहा हूँ आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। तो उसी से रिलेटेड आज हम एक छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इग्नू का सिलेबस जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं और अपना रिवीजन में जो है टाइम लगा सकते हैं guys। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है गाइस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा डिटेल में बात करेंगे। हमने ये देखेंगे कि आप कैसे अपना सिलेबस जल्दी कर सकते हैं और ज़्यादा आप ओवरलोड नहीं करा सकते, एकदम अपना दिमाग को भर नहीं सकते, है ना। इंफॉर्मेशन से ज्यादा भर देंगे तो हैंग करेगा, पैनिक करेगा। तो वो जो पैनिकनेस है, हैंग वाला जो सिचुएशन है, उसको अवॉइड कैसे करें उसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में आपको फोकस कैसे बनाए रखना है उसमें बात करेंगे, और टॉपर की जैसा कैसे पढ़ना है वो भी आप इसमें बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए गाइस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो बहुत बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, सभी को पढ़ना मांगते हैं। सभी को पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा गाइस, मैं पहले भी बार बार इसके बारे में बता चुका हूँ। क्योंकि सभी को पढ़ोगे, जो एक मार्क्स के लिए आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगाते हो, आप वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट लगाओगे, तो वो उसके लिए ज्यादा आपके फायदेमंद होगा, क्योंकि वो आने को है। तो सभी पढ़ लूंगा, पीएचडी कर लूंगा, ऐसा सोचोगे तो कोई मतलब नहीं है। ओवर एक जो दायरा होता है, लिमिट के आप ज्यादा करोगे तो उसके कारण आपका जो है दिमाग हैंग कर पाएगा, क्योंकि आप एक मतलब ह्यूमन बीइंग हो, आप एक प्रकृति के एक हिस्सा हो गए। तो आपका में आप एक अनंत नहीं हो, इन्फिनाइट पोटेंशियल वाले नहीं हो। आपका शरीर इन्फिनाइट नहीं कर सकता, है ना, इन्फिनाइट चीज को झेल नहीं सकता। वो इसका एक लिमिट होता है, तो उस लिमिट तक ही वो आप उसमें अपने इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो इसलिए उसको कहा जाता है एक बैलेंस रीडिंग करना जरूरी होता है, तो एक बैलेंसिंग बना के चलना है। तो स्टार्ट फ्रॉम द पेज 1, और आपको लेंदी नोट्स बना के रखने का और आपको है ना, स्पेंड आपको क्या करना है। जैसे कि आपको हफ्ते में एक ब्लॉक को आपको एक हफ्ता लगाना है, यानी कि आपका यूनिट जो है और उसका एक ब्लॉक जो है ना, उसको पढ़ने में पूरा एक हफ्ता आपको कंप्लीट करना है ना गाइस। उसके बारे में पूरा डिटेल में है, तो बात करेंगे गाइस। और रिजल्ट ये आएगा कि सिलेबस आपका इनकम्प्लीट रहता है। क्या होता है, आप है ना एक ब्लॉक में, मतलब एक ब्लॉक को पूरा हफ्ता लगा लेते हैं। हालांकि जो आप नए मतलब जब आप नए पढ़ते रहते हो तब एक हफ्ता लगा रहे हो तब ठीक है, लेकिन अभी तो एग्जाम का सेशन है ना, तो आपको जल्दी करना है कंप्लीट। तो एक हफ्ता में एक ही ब्लॉक में फंसे रहोगे तो पूरा आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, तब जाके आपको जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये सब चीज गलतियां आपको नहीं करना है। अब इग्नो पैटर्न को आपको समझना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है, आपको रिपीटेड टॉपिक्स को देखना है, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस को लगाना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है। 20% टॉपिक्स ऑफन कवर ऑफ द 80% ऑफ द एग्जाम। अगर 20% टॉपिक भी आप कर लिए ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने एग्जाम का आप 80% जो है आप पूरा कर चुके हैं, अपने एग्जाम को आप 80% तक ले जा चुके हो गए, है ना। तो ये बात को आप जरूर ये ध्यान रखें। और आपके सिलेबस को इस तरह का डिवाइड करिए, आपको लार्ज सिलेबस को स्मॉल टारगेट में ब्रेक करना है। जैसे पहला दिन में आपको 2 यूनिट, एक और 2 यूनिट करें। दूसरा में तीसरा और चौथा यूनिट करें, या तीसरा दिन में आपको पांचवा और छठवां यूनिट करें, चौथा में सातवां आठवां यूनिट करें, पांचवा में 19वां 9 और 10 यूनिट करें।
तो यानी कि ये कह रहे हैं कि एक दिन में 2 यूनिट करें। इसका कहने का मतलब है एक दिन में आप 2 यूनिट करें, तो बड़े सिलेबस को ब्रेक करके आप पढ़ेंगे, ये कहने का मतलब है। आपको पीवाईक्यू पहले पढ़ना है, क्योंकि पीवाईक्यू से ट्रेंड पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है guys, है ना। जैसे कि आप पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू पहले के पीवाईक्यू को चेक करना बिफोर रीडिंग ए यूनिट, है ना। आइडेंटिफाई रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना, आपको अपने रिपीटेड क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। मार्क इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको ज्यादा ध्यान देना गाइस, है ना, क्योंकि उसमें से आपको पता चलता है कि किन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा बार क्या करना है, रिवाइज करना है ना। स्टडी स्टडी देम फर्स्ट, है ना, तो आपको पहले स्टडी करना है, उसको पढ़ लेना, फिर जाके है ना पीवाईक्यू में आपको जो लग रहा है कि ज्यादा आएगा, वैसे तो वहाँ पता चल जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस चीज को पहले पढ़ना है और उस चीज को पहले कंप्लीट करने का कोशिश करना है। अब है आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूज कैसे करें। आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ना है। लॉन्ग आंसर टॉपिक जो आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उसको पहले कंप्लीट करने का कोशिश करना है। डेफिनेशंस को जरूर पढ़ना है, डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस को जरूर करें, क्योंकि वो आपके प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आपका जो लिखावट है उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब बनाते हो, तो आपका ज्यादा मार्क्स बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। कंपैरिजन जिसमें डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस को ज्यादा आपको फोकस करना है guys। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप ज्यादा लोड देंगे तो असल में क्या होगा गाइस, आपका दिमाग जो है ना भारीपन हो जाता है। तो भारीपन को हटाने के लिए, वही वर्कलोड को हटाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहिए, जिसके कारण इसमें आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपके अच्छे मार्क्स आने की चांसेस बढ़ जाती है guys, है ना। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेकिंग लॉन्ग नोट्स, तो आपको लॉन्ग नोट्स बनाना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि लॉन्ग नोट्स का आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, लेकिन नोट्स ना बनाए। नोट्स आपको शॉर्ट बनाना चाहिए, ताकि उसका एक पूरा एक मतलब पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ को आप 2-4 लाइन में पूरा कंप्लीट कर पाओ, प्रिसाइज बनाओ, एक शॉर्ट बनाओ, ताकि रिवाइज करने में वो सिर्फ आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप वो 4-5 लाइन को अच्छा से कर लेंगे तो आप पूरा आंसर्स को लिख सकते हैं। इस तरह से आपका दिमाग काम करता है guys। तो कीवर्ड्स आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, फ्लो चार्ट अच्छे से बनाना पड़ेगा, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स में वो अच्छे से पता चले, आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको टेबल्स हो सके तो यूज करें, मेनोमिक्स का ज्यादा यूज करें। मेनोमिक्स समझ रहे हैं guys, जैसे कि आपको मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे कोई चीज है guys, है ना, वोकेबलरी है, वोकेबलरी है, उसमें आपका मेनोमिक्स ज्यादा यूज होते हैं, है ना। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन वोकेबलरी में कुछ एक हो गया, मतलब जैसे कि इक्विवोकल गए, है ना। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है वोकेबलरी में, इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं है, वो इक्वल नहीं है ना। तो आप इसको मेनोमिक्स में कैसे याद कर सकते हो, है ना। उसका मतलब इक्वल होगा वोकल, लग इक्वल रहा है लेकिन होगा नहीं इक्वल, है ना। दिया है इक्वल लेकिन होगा नहीं इक्वल, तो इस तरह का मेनोमिक्स आपको याद करना है। तो इससे क्या होगा गाइस, आपके दिमाग में बैठ जाता है ना। तो इस तरह से आपको मेनोमिक्स बना के पढ़ना है, तो जाके तब क्या है आपके दिमाग में लंबे समय तक वो बना रहे, है ना। 1 पेज समरीज आपको, है ना, 1 पेज का समरीज पूरा लिखना है, ताकि उसको रिवाइज करने में आसानी हो। आपका मेन एम रिवीजन होना चाहिए, नॉट री राइटिंग द बुक। आपको पूरा बुक को उतारना नहीं है, आपको क्या शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट नोट बनानी है, ना कि आपके पूरा बुक में जो लिखा हुआ है उसको पूरा उतारना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फॉलो द 3 रीडिंग मेथड, आपको 3 रीडिंग मेथड को फॉलो करना है। पहला मेथड अंडरस्टैंड करना है, सेकंड रीडिंग में आपको हाईलाइट करना है, थर्ड रीडिंग में आपको रिवाइज और मेमोराइज करना है, ताकि आपका रिटेंशन जो है कम समय में बैठ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको अपने प्रैक्टिस में उतारना है, जिसके कारण आप कम समय में उसको अच्छे तरीके से रिटेंशन आपकी पावर जो है बढ़ जाए कम समय में। अब स्टडी फॉर्मूला आपको क्या करना है डेली गाइस, आपको 1 घंटा हमेशा न्यू टॉपिक में देना है। जैसे कि कोई सा आपसे छूट गया है, पहले नहीं पढ़े हो, तो उसके लिए 1 घंटा आप दे दीजिए, जिसके कारण आपका जो है जो छूट गया और इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और फिर दूसरा घंटे में आपको गाइस क्या करना है, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना है ना। यानी कि 2 घंटा आपको पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में देना है, 3 घंटा आपको जो है रिवीजन में लगाना है, पूरा इन जितना भी पढ़े हो
उतना आपको रिवीजन में लगाना है। तो आपका 1:2:3 के फॉर्मूला में चलना चाहिए। 1 घंटा में आप मतलब जितना भी आप टॉपिक मतलब आप पहला नया टॉपिक को करने में 2 घंटा लगाए, तो 2 घंटा लगाए तो आपको क्या है 2 घंटा आपको नया टॉपिक पढ़ने में लगा, है ना। 4 घंटा आपको लगना चाहिए किसमें, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, और 6 घंटा आपको लगना चाहिए रिवीजन। तो 1:2:3 के मतलब पैटर्न में आपको फॉलो करना है, आपका पूरा स्टडी फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। अगर 1 घंटे में आपने टॉपिक को पढ़ा है तो 2 घंटे में आपने पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, और 3 घंटे में आपने रिवीजन किया। तो इस तरह का फॉलो ऑफ द रेशियो आपको फॉलो करना है। तो आपको प्रिवेंट करना है फॉरगेटिंग एंड स्पीड ऑफ कंप्लीशन। आप भूल जाते हो, वो भूलने का चीज को आपको फॉरगेट करना है, उसको ज्यादा पैनिक नहीं लेना है ना, और अपने कंप्लीशन को स्पीड में लाने का कोशिश करना है। So this is all for the today, guys. If you like this video, please do subscribe to our Igno Galaxy YouTube channel. एंड अगर आपको इग्नो के गेस्ट पेपर को ऑर्डर करना है तो ये 99 रुपीज में ऑफर चल रहा है, ऑर्डर कर सकते हैं। जिसमें हमारा जो पूरा अभी गेस्ट पेपर जो है ऑफर में चल रहा है 99, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन है वो भी मिक्सअप करके दिए गए हैं, और अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन में आप उसका सपोर्ट लेके, जेन्युइन सपोर्ट लेके आप जो है अपने मार्क्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सम अप करता हूँ गाइस आज का जो टॉपिक है। तो आपको 50% अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ध्यान देना है ना, अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करने में ध्यान देना है 50%। 30% आपको पीवाईक्यू में देना है, और 20% आपको रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है उसमें ध्यान देना है। तो स्टडी आपको वही करना है जो आपको ज्यादा मैटर करे, जो ज्यादा मार्क्स का है और आपका मार्क्स जो बढ़ा है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको इस गेस्ट पेपर को ऑर्डर करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके या मैसेज करके आप ऑर्डर करा सकते हैं। हमारी टीम आप तक रीच आउट होगी, आपको जरूर डिलीवर कर दी जाएगी आपके घर तक गाइस। आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाकर सपोर्ट ले सकते हैं गाइस। तो ऐसी बने रहिए गाइस हमारे इग्नो गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।